गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, किया कुछ प्रैक्टिस? यस सर। G1 भी होगा और G2 भी होगा ना, दोनों है ना? यस सर। बेटा यस, वो मीटिंग लिंक ना उस पे पेस्ट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बच्चों के। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आ रहा है कुछ? हाँ बेटा, वरना कुछ समझ में आ रहा है बेटा जो पढ़ा रहे हैं? यस सर। मतलब कुछ समझ में आ रहा नहीं मतलब सब कुछ समझ में आ रहा है। है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और किसी का बेटा कोई डाउट है? जो से नहीं आता वो साथ साथ आपसे पूछ ही लेती हूँ। गुड। चलो और वेट नहीं करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं। ये सर डाल दिया। ठीक, गुड। वैसे तो जनरली सभी ट्यूटोरियल G1 बैच पे ही चल रहे होंगे, जो G1 का मीटिंग लिंक है उसी पे चल रहे होंगे। पहले भी पोस्ट किया था मैंने, अब अलग तरीके से कनेक्ट किया हुआ सिस्टम, अपनी जगह पर भी नहीं बैठा हूँ मैं। थोड़ा 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। JNU का एग्जाम चल रहा है तो वो जैमर लगा देते हैं, तो हाँ वो हमको 10 से अपना। 12 है ना सर। हाँ, 9 से 12 होता है। 9 से 12 एग्जाम होता है, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक एग्जाम होता है उनका। सर हमारे कॉलेज खुल जाएंगे क्या 15 से? हाँ बेटा, पेपर में तो अभी ऐसा आया है। वैसे टाइम टेबल हमने बना लिया है। वो कंसर्न के ऊपर बात है कि आपके पेरेंट्स यदि कंसर्न करते हैं, आपको अलाउ कर देते हैं, तो आप आ सकते हो। तो स्लो स्लो स्टार्ट करेंगे, वीक में 1 दिन 2 दिन ऐसा रखेंगे कि आपके जो चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर पा रहे वो मैनुअली डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़े थोड़े बच्चे आए तो हैंडल हो जाएगा। फिर तो सर धीरे धीरे दोनों धीरे मोड्स में धीरे। ही तो चलेंगी क्लासेस। क्या चीज़? क्लासेस तो दोनों मोड्स में ही चलेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगे। सोचा है कि अभी देखो क्या फाइनल आता है। फाइनल अभी तो हमने G1 को 3 दिन बुलाएंगे, G2 को 3 दिन बुलाएंगे। तो 3 दिन G2 की ऑफलाइन चलेंगी, 3 दिन ऑनलाइन चलेंगी, 3 दिन उसकी G1 की ऑनलाइन चलेगी, 3 दिन
ऑफलाइन चलेगी, कुछ ऐसा सोच रहे, कुछ प्लानिंग कर रहे, क्योंकि हमारे पास रूम्स तो बहुत सारे हैं, तो 30 में से जितने भी आ जाएं तो 30 काफ़ी है सब। अब देखो बेटा, जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती रहती है वैसे वैसे होगा, अभी कोई कह नहीं सकता मैं। गवर्नमेंट निकाल देती है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि प्रिकॉशनरी थोड़ा बहुत कम को ही एंटरटेन करते हैं। देखो क्या होता है फिलहाल। कॉलेज अभी तो ओपन देखो, होने चाहिए बस। हाँ कॉलेज तो ओपन ही है, आप कभी भी प्रॉब्लम पूछने आ सकते हो। आए तो थे तुम, यस। हाँ सर, मैं तो आया था। फिर कॉलेज तो ओपन है, स्टूडेंट बुक लेने आ सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करने आ सकता है, तो किसी को मना नहीं किया है। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रहें। और देखो, ये मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट सबको क्लियर हो गया था। यस सर। यस सर। तो देखो, ये मेरे पास है कुछ डायग्राम है, इन सब में आपको वही फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट। ये 4 वर्ड आपको इन 6 डायग्राम में आपको फाइंड आउट करने हैं। जरा क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो कोई भी एक बताओ कि पहला फर्स्ट डायग्राम में बताओ। सर फर्स्ट डायग्राम में मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट 27 है और ग्रेटेस्ट और मिनिमम और लीस्ट 1 है। सेकंड डायग्राम में जो मैक्सिमम है वो 4 एंड 6 है और मिनिमम जो है वो 1 है और लीस्ट भी 1 है। लीस्ट थर्ड भी डायग्राम 1 है, में यही लीस्ट है, यही मिनिमम है, और मैक्सिमम यस सर मैक्सिमम है और इसमें 4 6 एंड 5। 5। ठीक है बेटा, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सर ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है इसमें। ग्रेटेस्ट तो नहीं है सर इसमें। गुड, इधर देखो। सर इसमें जो मैक्सिमम है वो है 12 और 18। 12 और 18। मिनिमम में है 2 मिनिमम है एंड 2 3। 3। ना गुड, इसमें 2 और ग्रेटेस्ट है ना 3। लीस्ट है। ठीक है, ये आ जाते हैं डी वाले डायग्राम में। सर डी में मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट डी है, मिनिमम ए एंड बी है और लीस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाए। सर इसमें मैक्सिमम 1 है और ग्रेटेस्ट भी 1 है और लीस्ट हैं, इसमें क्या है वन ए। वन वन तो इसमें कोई है ही नहीं। अच्छा, ये एफ है। अच्छा एफ एफ। है सर, सॉरी। हाँ अच्छा। सर एफ। और लीस्ट और मिनिमम ए है इसमें। गुड, यहाँ पर। इसमें सर इसमें जो ग्रेटेस्ट है और मैक्सिमम है वो ए बी सी है और इसमें लीस्ट 5 है, लीस्ट और मिनिमम। तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डायग्राम से अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किसी भी हैश डायग्राम में लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट मे और मे नॉट बी अवेलेबल। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। इस तरीके से लॉजिक बनाते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि किसी हैश डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि लीस्ट एलिमेंट हो, और किसी डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि लीस्ट एलिमेंट ना हो। कभी ऐसा हो सकता है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको मिलेगा, कभी ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि मिनिमल एलिमेंट भी होगा और मैक्सिमल एलिमेंट भी होगा। ये ऑब्जर्वेशन हुआ आपको? हाँ बेटा, सबको बात समझ आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, अगर आपके डायग्राम में लीस्ट एलिमेंट है तो वही मिनिमल एलिमेंट है। इफ लीस्ट एलिमेंट इज एग्जिस्ट, then minimal element is also the least element of your hash diagram। बात समझ में आई बेटा आपको? अगर लीस्ट एलिमेंट है तो वही मिनिमल होगा। यहाँ लीस्ट एलिमेंट है तो मिनिमल एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ लीस्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट क्या है? 1। यहाँ लीस्ट एलिमेंट नहीं है तो मिनिमल एलिमेंट कुछ और निकल के आए। यहाँ भी आपके पास नहीं है, यहाँ आपके पास ए मिला, यही मिनिमल है। यहाँ लीस्ट एलिमेंट मिला तो मिनिमल भी वही है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अगर आपके पास किसी हैश डायग्राम में ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिले आपको, यानी कि ये
जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वही क्या होगा आपके लिए, मैक्सिमल एलिमेंट होगा। इफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज एग्जिस्ट देन इट इज मैक्सिमल एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर है क्या ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नो। क्या यहाँ पर है, नो। यहाँ पर डी है तो यही ग्रेटेस्ट होगा और यही क्या होगा, मैक्सिमल होगा। यही ग्रेटेस्ट है और यही मैक्सिमल होगा, यही ग्रेटेस्ट है और यही मैक्सिमल होगा। क्लियर हो गया। अगर आपके डायग्राम में लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो आंख बंद करके मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट तो वही होगा जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट होगा। तो उसको दोबारा से कंप्यूटेशन या दोबारा से फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर हो रहा बेटा। इस तरीके से अपने लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। मैं बने बनाए लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने लिए पाथ सेलेक्ट करते हैं कि ये मेरा लॉजिक बन गया। मुझे किसी भी टाइप का डायग्राम बनेगा तो अगर मेरे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो वही मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो मैं मैक्सिमल एलिमेंट के लिए एक्सरसाइज क्यों करूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। Yes, sir. यस सर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 या 4 लाइन में अपने लॉजिक लिख लेते हैं, उसको कहते हैं हर सब्जेक्ट का एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। चाहे आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, डेटा स्ट्रक्चर की बात करो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर सब्जेक्ट में जो बहुत किताब में तो 4-4, 5-5 पेज का लिखा हुआ पूरा, तो हम उसमें से क्या करते हैं कि उसमें से मेन थिंग्स क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उन 4 लाइनों को याद कर लेते हैं। उन 4 लाइनों से हम लोग क्या करते हैं, फिर अगेन 4 पेज की थ्योरी बना देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। यस सर। तो मैथमेटिक्स में तो Yes, ये sir. देखो बेटा, हर हर क्वेश्चन में स्ट्रक्चर डायग्राम का क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो आप ये सोचो मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए या याद कर लिए कि उनके आंसर मुझे याद रह जाएंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मुझे 4 लाइन में लॉजिक बनाने होते हैं अपने, कि फिर डायग्राम का स्ट्रक्चर कैसा भी मिल जाए मैं सबका निकाल लूँ, क्या मैक्सिमल, मिनिमल, लीस्ट, ग्रेटेस्ट सबका कैलकुलेट कर लूँ। तो मुझे क्या बनाने होते हैं, लॉजिक बनाने होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर बाउंड अपर बाउंड। एक बैच में तो मैंने करा दिया था, दूसरे बैच में नहीं हो पाया था, और नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम थी, वरना तो दोनों बराबर में होते। तो देख लेते हैं इसके लिए लीस्ट एलिमेंट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड इस तरीके से कंप्यूट करते हैं। क्वेश्चन नए लिए मैंने, मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ आपके पास हैश डायग्राम गिवन है। मैंने एक सेट बनाया, ये मेरे पास एक सेट है 48 और 72। बता सकते हो हेल्थ डायग्राम को इसका रिलेशन कौन सा है? हाँ बेटा, रिलेशन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, डिवाइड का रिलेशन, डिवाइड का रिफ्लेक्सिव, तो ये हो गई। हेल्थ डायग्राम बनता ही पोसेट का है। हेल्थ डायग्राम बनता है किसका है? पोसेट का। और पोसेट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है और एंटीसिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव भी होता है, होता है। ट्रांजिटिव भी ये तो होता है। अंडरस्टूड है। ये तो अंडरस्टूड हो गया। जो रिलेशन है वो किसका है? डिवाइड का। 3 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12, 12 डिवाइड्स 24, 24 डिवाइड 48, 24 डिवाइड 72। तो रिलेशन कौन सा है? डिवाइड का। ये मेरे पास एक सेट गिवन है। इस सेट का कोई नाम मैंने रख दिया, जैसे लेट बी रख दिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन दोनों एलिमेंट का एक तो होता है अपर बाउंड और एक होता है लोअर बाउंड, ठीक है। तो मुझे पहले निकालना होता है अपर बाउंड। अब देखो अपर बाउंड क्या होता है, जैसे मेरे पास ये 2 एलिमेंट हैं और रिलेशन मेरे पास डिवाइड का है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है इस कोसेट में, ऐसा कौन सा नंबर है जो 48 भी डिवाइड कर देता और 72 भी डिवाइड कर देता उसे, यानी कि इन दोनों के ऊपर मिलेगा, यानी कि इन दोनों के कहीं ऊपर यहाँ होना चाहिए वो एलिमेंट, यानी कि इनसे कोई ऐसा बड़ा एलिमेंट जो 48 डिवाइड दैट नंबर, 72 ऑल्सो डिवाइड दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट क्या करते हैं? रिलेटेड होते हैं उस एक्स नंबर से। वो एक्स मेरे पास किस में आता है? अपर बाउंड में।
क्या यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है 48 डिवाइड्स दैट नंबर, 72 डिवाइड्स दैट नंबर? क्या ऐसा कोई नंबर है? नो सर। ठीक है, अब मैंने सेट की वैल्यू मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। मैंने यहाँ पर लिखा 12 और 24। ठीक है, मैंने क्या लिखा, आपके पास सेट में नंबर लिखे मैंने 2, मैंने लिखा C इज इक्वल टू 12 एंड 24। यानी कि वो सारे नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 24 से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो सब मेरे किस में कहलाएंगे, अपर बाउंड में आएंगे नंबर। अब बताओ वो नंबर क्या है? 48 को चेक करता हूँ, 48 and 72 12 डिवाइड्स 48, 24 डिवाइड 48, 48 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 24 से भी डिवाइड हो जाता है। तो मेरे पास इस सेट में क्या जाएगा, 48। बात समझ में आई? मेरे पास 72 जो है वो भी 12 से डिवाइड हो जाता है, 24 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसमें क्या जाएगा, 72 भी आ जाएगा। और तीसरा नंबर है, देखो बेटा 24। 24 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 24 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसे मैं कहता हूँ अपर बाउंड। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखता हूँ मैं लोअर नो बाउंड क्या सर। होता है। लोअर बाउंड क्या होता है? अगर ये मेरे पास दो नंबर हैं 48 और 72, इसका लोअर बाउंड क्या होगा? यानी कि मैं हमेशा लाइन के नीचे की वैल्यू देखता हूँ कि ऐसा एक नंबर, यानी कि एक ऐसा x एक नंबर जो रिलेटेड हो किसके साथ, 48 के साथ भी और 72 के साथ भी। यानी कि x डिवाइड्स 48, x डिवाइड 72, तो ऐसा नंबर देखना मुझे। जैसे मैं 3 की बात करूं, 3 डिवाइड्स 48, 3 डिवाइड 72, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 48 को भी डिवाइड कर देता है और 72 को भी डिवाइड कर देता है। तो लोअर बाउंड में क्या आ जाएगा मेरे पास, 3। क्लियर हो गया? क्या आ गया मेरे पास, 3। 4 को चेक करके देखा, 4 डिवाइड 48 और 4 डिवाइड 72, तो मेरे पास दूसरा नंबर क्या आ गया यहाँ पर, 4। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। 12 की बात करो तो 12 डिवाइड 48, 12 डिवाइड 72, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। 24 के साथ भी यही है कि 24 क्या करता है, 48 को भी डिवाइड कर देता है और 72 को भी कर देता है। क्या इसके अलावा भी कोई नंबर होगा, 48 डिवाइड 48, बट 48 नॉट डिवाइड 72, सिमिलरली 72 नॉट डिवाइड 48, तो ये दोनों नंबर तो नहीं आएंगे। तो इस सारे सेट के सारे एलिमेंट को चेक करना। तो लेकिन जब भी हम लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो मैंने देखो ये लाइन ड्रॉ की, तो लोअर बाउंड आपको हमेशा नीचे मिलेगा और अपर बाउंड हमेशा आपको ऊपर मिलेगा। तो आपकी पॉसिबिलिटी को ट्रैक करने के लिए आपके नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जहाँ भी आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लोअर बाउंड उसके नीचे ही मिलेगा, उसके ऊपर के एलिमेंट को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। क्योंकि मैं इसको रीड करता हूँ 3 डिवाइड 12, ऐसे नहीं रीड कर सकता इसे 12 डिवाइड 3। ठीक है, तो क्या लोअर बाउंड कैलकुलेट करना आ गया, अपर बाउंड? यस सर। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू है 12 और 24, तो अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना, तो मेरे पास क्या है, 3 है। 12 जो 3 से डिवाइड हो जाता है, 24 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या होगा इसमें के लिए, 3। क्या 4 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों? ठीक है, और कौन से नंबर से डिवाइड हो जाते हैं दोनों, 12 से। बात समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया? तो ये हुआ मेरे पास लोअर बाउंड। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब देखो नो जब मैं सर। अपर बाउंड निकालता हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे निकालना पड़ता है LUB, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि इन सारे नंबर्स में से वो सबसे छोटा नंबर। क्या निकालना है मुझे, लीस्ट नंबर, यानी कि वो सबसे छोटा नंबर। ठीक है, इन तीनों में से मुझे क्या करना है, वो छोटे से छोटा नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जो बाकी तीनों के साथ में क्या हो, रिलेशन कैप्चर करता हो। जैसे मैंने यहाँ से पिक किया 24, 24 रिलेटेड टू 24, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता है। 24 रिलेटेड टू 48, रिलेशन कैसा है यहाँ पर, डिवाइड का।
24 डिवाइड्स 48 और 24 डिवाइड्स 72। तो ये जो 24 है ये मेरे पास होगा लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड में क्या आ जाएगा मेरे पास 24, यानी कि वो छोटे से छोटी वैल्यू जो बाकी तीनों के साथ में रिलेशन कैप्चर करती है। बात समझ में आई बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब लोअर बाउंड में मैं चेक करता हूँ। लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड में निकालना होता है बेटा GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि वो बड़ी से बड़ी वैल्यू मुझे क्या निकालनी है, इन सब में से वो बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है जो बाकी और वैल्यू से डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर है बेटा 12, देखो 3 डिवाइड्स 12, 4 डिवाइड्स 12, ठीक है, और 12 डिवाइड्स 12। तो 12 मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों से डिवाइड हो जाती है। तो 12 क्या कहलाएगा आपके पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, G1 वाले तो कहेंगे कल उन्होंने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए। G2 में से सर किसी एक को बार समझ और में आया? बताओ। हाँ गुड, एक और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट बताओ, यस कोई भी 2 एलिमेंट पिक करो यहाँ से। सर 4 and 6। 4 and 6। 6। अब मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ मैं अपर बाउंड, इधर निकालूंगा मैं लोअर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड क्या होगा, मैंने 4 और 6 में अपर बाउंड होगा एक ऐसी वैल्यू जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो कौन सी होगी वो वैल्यू? 12. 12? ये केवल 12 और कोई वैल्यू होगी क्या? नो सर। नो सर। सर No, नो sir. सर। तो यहाँ पर अपर बाउंड में आ गया मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं लोअर बाउंड, ठीक है। आ जाओ बेटा लोअर बाउंड पे। यस सर। अब लोअर बाउंड में वो सारी वैल्यू जिनसे 4 भी डिवाइड हो जाता है और 6 भी डिवाइड हो जाता है। 2 और 1। 2 2 और 1। 1, 2. और 1। बात समझ में आ गया? 3 नहीं होगा, ठीक है। यस सर। अब कुछ चीज क्लियर होगी। तो लोअर बाउंड क्लियर हो गया, अपर बाउंड क्लियर हो गया दोनों। यस सर। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर जो अपर बाउंड निकाला मैंने उसमें निकालना होता है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड होता है इस सेट में से मुझे एक एलिमेंट ऐसा देखना जिसका रिलेशन बाकी सारे एलिमेंट पर है। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है तो यही लीस्ट होगा, यही ग्रेटेस्ट होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 एलिमेंट है, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताओ, तो उनमें से एक सेलेक्ट करोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक एलिमेंट है, उसको शॉर्ट करना, वो तो ऑलरेडी शॉर्टेड है। मैं कहूँ उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना, तो नंबर इटसेल्फ। मैं कहूँ उसमें से सबसे छोटा नंबर बताना है, तो बेटा अगर एक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो वही सबसे छोटा होगा, वही सबसे बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? तो LUB क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 12 ही होगा। अगर मैं बात करूँ कि लोअर बाउंड निकाला, तो यहाँ पर निकालते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इसमें से वो बड़े से बड़ा वैल्यू जो इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन रखता हो। यानी कि 2 एलिमेंट है मेरे पास, कौन सा 1 और 2। तो मुझे एक एलिमेंट ऐसा चाहिए x, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर मैंने 1 रखा तो 1 रिलेटेड टू 1 बट 2 नॉट रिलेटेड टू 1, तो इसलिए 1 तो होनी, वो तो नहीं। देखो 1 रिलेटेड टू 1 बट 2 नॉट रिलेटेड टू 1, तो 1 तो नहीं हो सकता। फिर हमने क्या निकालना होगा, 2 के लिए चेक करो, 1 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 2, तो आपको क्या मिल गया ग्रेटेस्ट वैल्यू 2। तो GLB इजिकल टू क्या निकल के आएगा आपके पास 2। बात समझ में? यस सर। हाँ बेटा। यस सर आ गई।
तो Yes, sir. मैंने बताया कि लोअर बाउंड आपको हमेशा क्या होगा, जो जितने भी एलिमेंट आपने छाटे हैं उनके नीचे की तरफ लोअर बाउंड मिलेगा और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में सिर्फ ऊपर की तरफ क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए एक ही वैल्यू है। नीचे की तरफ कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यूज हैं, तो इन 3 में से कितनी भी जा सकती है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई, जो दोनों से रिलेशन कैप्चर करे। ठीक है, और देखो ये मेरे पास है। अब यहाँ से मैं कोई और एलिमेंट पिक करता हूँ। मैंने उठाया 4 और 10, 4 और 10, तो बताओ कि बेटा लोअर बाउंड क्या होगा। G2 से कोई भी ट्राई करो, G1 वालों ने तो सॉल्व कर रखा होगा, कर भी देंगे फटाफट। सर क्या बताना है इसमें? लोअर बाउंड निकालना पहले इसका। एक मिनट सर। टू और 1। वेरी गुड, 2 1, यानी कि वो सारे नंबर, ऐसे सारे नंबर जो 4 को भी डिवाइड कर देते हैं और 10 को भी डिवाइड कर देते हो। बताओ, यहाँ पर ये नंबर पड़े हुए सामने आपके, क्या 4 और 10 से बड़े एलिमेंट हो सकते हैं क्या? No, sir. नो सर, वो तो तो यानी अपर कि बाउंड में आएगा। हाँ, तो यानी कि मैं इनको ये चेक करने की जरूरत नहीं है जो उनसे बड़े बड़े एलिमेंट है। तो इसलिए मैंने कहा था कि बेटा आपको जब भी लोअर बाउंड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इस लाइन के नीचे नीचे मिलेगा, यानी कि इससे छोटे छोटे एलिमेंट मिलेंगे। सिमिलरली अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। 20 और 100। तो आपने बताया कि 20 होगा और 100 होगा, कुछ और हो सकता है क्या? तो आपने 50 को चेक करके देखा, क्या नहीं होगा? 25 को सर चेक करके देखा, नहीं होगा, बस सिर्फ 2 ही मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया? अब इसमें से यस मुझे सर। क्या निकालना है, इसमें से निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि GLB। अब 2। बताओ GLB। सर 2, 2। गुड। और इसमें से क्या निकालना है मुझे, LUB, लीस्ट अपर बाउंड। 20। 20। अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि देखो अगर रिलेशन डिवाइड का है तो जरा इसका एलसीएम निकालना, दोनों का कितना होगा। किसका एलसीएम निकालना है सर? 4 और 10 का। 20। और HCF। टू। 2। जरा ये वैल्यू चेक करना क्या है, यस सर। लीस्ट, और ये क्या होता था, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वही है आपके पास। अगर डिवाइड का रिलेशन है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो क्या मिला आपके पहले पास, ही बता 1। देते सर। अरे बेटा, आप रिलेशन में जरूरी थोड़ी ना ABCD लिखे होते तो क्या करोगे, पहले नहीं ये सही बताते बात हैं है। हम यस सर। अब आपको इससे कंपैरिजन करना बेटा, ABCD में मिलेगा डेटा। यू डोंट नो व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन किस टाइप का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, मल्टीप्लाई का, स्क्वायर का है, क्यूब रूट का है, किस चीज का रिलेशन है ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, एक मशीन चल रही है, एक मैंने क्या किया, कपड़ा बनाने वाली मशीन बनाई है जो कि जीन्स सिलती है। तो उसके लिए इनपुट जो ABCD हैं ये सब क्या होंगे आपके पास, क्लॉथ्स होंगे, जिप होगी, बेल्ट होगी, बटन होंगे, स्टिचेस होंगे, कटिंग टूल होगा। अरे बेटे ये सब इनपुट में होंगे, हमेशा ये न्यूमेरिकल डेटा थोड़ी ना होगा, डिवाइड का रिलेशन थोड़ी ना होगा। आपको एक जींस प्रिपेयर करनी है तो पहले कटिंग होगी कि पहले जिप लगेगी, पहले सिलाई होगी या ये होगा, ठीक है, पहले प्रेस होगी, कलर होगा या पहले कटिंग होगी, बताओ। तो ये सब क्या होगा, कुछ ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस में होता है। तो हमेशा ये क्या होते हैं आपके पास, ये सब रियल डेटा सेट के ऊपर भी चलता है। हमको जब इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो वहाँ पर इनपुट में ये 10, 20, 30 A B C D, इसलिए हम खेल रहे हैं ABCD में कि A करस्पॉन्डिंग टू कटिंग मशीन,
बी स्टैंड फॉर, हम लोग सोच लिया पेंटिंग, सी का मतलब समझ लिया हमने जिप मशीन, समझना है। इस तरीके से करके हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारी जो जीन्स है वो कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाएगी और कितना हमको प्रॉफिट होगा। वो सब मैथमेटिकल मॉडल से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है। अदरवाइज यस रियल सर। इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे तो कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा। करोड़ों रुपए लगा के कौन देखेगा कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। इसलिए मैथमेटिकल मॉडल काम आते हैं, इसलिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। चलो बेटा, अब तो तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया। अब बताओ कौन से 2 नंबर का मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। कोई भी 2 नंबर पिक करो। 4 and 6, 4 and गुड। 12. 4 and 12। Yes sir. ठीक है। देखो, अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं, अब मेरा फॉर्मूला नोट करते रहना बेटा, कहीं नहीं मिलेगा आपको बुक में। ठीक है। मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर 2 एलिमेंट बनाए, ऊपर लिखा मैंने ए और नीचे लिखा मैंने बी। ठीक है। क्या किया मैंने, डायरेक्ट रिलेशन किया। बी नीचे है, ए ऊपर है। क्लियर हो रहा है बेटा। अगर इस तरीके का रिलेशन सर वॉइस क्लियर नहीं आ आपकी रही आवाज आपकी. कट रही है। तो आपके पास सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। Sir, your voice is not clear. पर बाउंड ऑलवेज ए। बात सुन आ रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक सर हो रही है, आपकी सुन आवाज नहीं ही रहा नहीं आ रही है कुछ। सर. हेलो हेलो हेलो।
हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, आप आ Yes, रही हो sir. वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अच्छा है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा था मैं। अब दोनों बैच में जिसने जो भी नहीं पढ़ा है वो सब मैं करा रहा था, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास अगर स्ट्रेट रिलेशन, मैंने क्या बनाया है, एकदम स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। अब तो क्लियर है ना बॉयज बेटा? ये मेरे पास क्या है, ये एकदम से क्लियर है। Yes, है। sir. यहाँ दो वर्टेक्स हैं, दोनों एलिमेंट के नाम ए और बी। तो दोनों को एल यू बी जाए तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा, कि लीस्ट सर अपर फिर से बाउंड ब्रेक हो रही है हमें सर। सर समझ नहीं आ रहा। ब्रेक हो रही है सर फिर से। ब्रेक हो रही, समझ में आ रहा? यस सर, ब्रेक हो रही है वॉइस। 10 बजे से पेपर स्टार्ट हुए, मुझे जैमर बढ़ा दिया है। दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से कनेक्ट करता हूँ। आप लोगों की वॉइस तो मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही एक तरीके से। सर आपकी सर वॉइस आ क्लियर तो रही नहीं है आ रही पर है ना। बहुत ब्रेक हो रही है। सर अब क्लियर है। सर अभी क्लियर है। अब क्लियर है? यस सर। चलो, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर ए बी का रिलेशन कुछ इस तरीके से कि डायरेक्ट रिलेटेड हैं, दो एलिमेंट के बीच में आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एक एलिमेंट नीचे है और दूसरा एलिमेंट ऊपर है, ठीक है। तो उनका लीस्ट अपर बाउंड हमेशा, उनका लीस्ट अपर बाउंड ए होगा। बात नहीं आपको? यस सर। तो आप क्या करने जा रहे थे कि आपने देखा, उस बच्चे ने मुझे बताया कि 12 निकालना है। ये किया था हमने। वो क्या कह रहे थे, हमें 4 और 12 का हमें लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। तो मुझे क्या निकालना पहले पड़ेगा? अपर बाउंड। बताओ इस अपर बाउंड क्या होगा? किसका? 4 का और 12 का। यानी कि 12 ऐसा 36 नंबर 48। 12 होगा, 36 होगा 36 है, और 48 है। 48 होगा। अब बताओ इसमें लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 12 डिवाइड 12, 12 डिवाइड 48, 12 डिवाइड 36, तो क्या मिलेगा आपको? 12। 12। और मैंने क्या लॉजिक बताया कि अगर आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, कैसे? ये डायरेक्ट रिलेशन है ना, 4 डिवाइड किसको कर रहा है? 12 को। तो मैंने डायरेक्टली बताया कि एल यू बी क्या होगा हमेशा? क्या मिलेगा आपको? ए यानी कि 12। बात समझ में आई बेटा? यानी यस कि सर। ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करना सिखाया, वो जो कैलकुलेशन आपने इतना टाइम लगाया, उसको मैं एक लाइन में बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो एल यू बी होगा और इसका जी एल बी बी आएगा। जी एल बी इसका बी आएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा आपको बी मिलेगा। चेक करके देखो। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया? इसका लोअर बाउंड। अब बताओ 4 और 12 का लोअर बाउंड क्या होगा? 2। एंड 4। 4। 4 गुड। तो अब 4। बताओ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? सर 4। 2। वेरी गुड। तो यही मैंने बताया कि क्या आएगा आपके पास? हमेशा नीचे वाला आंसर आएगा बी। समझ में आ गया? अब बताओ लॉजिक कैसा लगा? अब देखो 4 बढ़िया है है। और 6 का निकलना है। अगर आपको इसका एल बी निकालना है, तो एल बी क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि ऊपर की तरफ मिलेगा। तो मैं 4 से ऊपर की तरफ को चलता हूँ और 6 से भी ऊपर की तरफ चलो, जहां दोनों इंटरसेक्ट करें। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे दोनों के दोनों? 12। 12 पर। बात समझ आ रही है? तो हमेशा इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको बेटा?
बात समझ में आई? अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है कि दोनों पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल अलग है और लीस्ट अपर बाउंड निकालना है आपको, तो ऊपर की तरफ को मूव करो, इस रिलेशन में भी ऊपर की तरफ को मूव करो, जहां भी वो दोनों पॉइंट जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर भी जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, वही इंटरसेक्शन नोड जो होगा वही आपका कहलाएगा LUB। बात समझ आई बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी को? Yes, sir. नो सर। चलो मैं चल यहीं पर 4 और 6 का, या ज्यादा हो जाएगा तो बताओ, या हटाऊं ये सब कुछ, पहले जो लिखा हो सबको हटाऊं? यस सर। चलो मैं हटा देता हूँ। लो हम लोग सॉल्व करने जा रहे थे 4 और 6 का। अब की बार बात कर रहे थे हम लोग 4 और 6 का, तो हम लोग निकाले थे अपर बाउंड। अब बताओ अपर बाउंड में क्या क्या होगा? 4 और 6, 12 12, किसका 4 और 6 के लिए? हाँ 12, 36, 12, 36 एंड 36 और 48। 48 इन वैल्यूज होंगी। गुड। तुम क्या निकालना? लीस्ट अपर बाउंड। बताओ क्या होगा इसमें? 12, 36, 48। 12, तो यही मैं भी आंसर बताया आपको कि दोनों को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे पहली बार वही इंटरसेक्शन पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा? LUB, लीस्ट अपर बाउंड। बात समझ में आई बेटा? यस लॉजिक सर। इस टाइप कर दिया। तो जो भी देखो मैं इतना सारा कैलकुलेट कर रहा हूँ और फाइनली आंसर निकाल रहा हूँ 12, और मेरे लॉजिक से आप लोग डायरेक्ट एक लाइन में बिना कुछ कैलकुलेशन के आप लोग क्या करें, सेम वैल्यू को आप क्या कर पा रहे हैं, ट्रैक कर पा रहे हैं। समझना गया? अगर आपको निकालना हो GLB यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड कहाँ मिलता है आपको? नीचे की तरफ। तो इस लाइनों को क्या करो, नीचे की तरफ लेके चलो, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी नीचे की तरफ, वही होगा इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, फर्स्ट मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो इसका GLB क्या मिलेगा आपको? 2। वेरीफाई करें? हाँ बेटा वेरीफाई करना है। सर Yes, यही sir. एक दो आएगा। क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। देखो आपने कह तो दिया यही आएगा, पर मुझे नहीं पता कि बेटा यही आएगा। तो लोअर बाउंड बताओ मुझे, लोअर बाउंड क्या होगा 4 और 6 का? तो नीचे 2, कौन कौन सी वैल्यू है आपके पास? 2 और 3 है, तो केवल इतना मिला सिर्फ आपको 2। 2। यही लीस्ट है और यही ग्रेटेस्ट है, तो GLB इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 2। आंसर हो गया। लॉजिक क्लियर हो गया? यस सर। अगर 4 और 48 का निकालना होता तो फिर कैसे होता? तो बताओ देखो 4 और 48 की बात करो, अब बात करें 4 और 48, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से ऐसा ही तो है बेटा। 48 और 4 यही तो लिखा हुआ है, 4 और 48 ही तो लिखा हुआ है। 4 से 12, 12 से 48, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से 4 और 48 ही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। ये ओके डायग्राम सर दिखाई दे रहा ठीक है है। इधर? तो यस क्या सर। होना चाहिए? 48। LUB क्या होना चाहिए? और 48। GLB 4। 4। चेक करके देख ठीक लो। है सर। 4 और 48 का एलसीएम कितना आएगा? 48। HCF कितना आएगा? 4। समझ में आ गया यस बेटा? सर। यस सर। तो इजी है। चलो ये मेरे पास है डायग्राम। अब कोई भी 2 नंबर आप मुझसे पिक कर लो, इसमें से कोई भी 2 नंबर पिक करो। सबको चॉइस देता हूँ। रिद्धिमा पहले तुम्हारी चॉइस है, बताओ। सर डी और जी। भी 2 ऐड करो। डी और जी। लो हाँ बताओ। डी और जी सर। नहीं सुनाई दी। डी और जी। जी। जी।
और कोई? यस, तुम बताओ। सी एंड एफ। सी एंड एफ, ठीक है। और कोई बेटा? तुषार, अवर्णा, और कोई बताएगा? नहीं बताएगा कोई? तो देखो बेटा, ठीक है, डी सर और सी जी, एफ। डी और जी, ठीक है। डी और जी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दिखाई देता है? ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन? हाँ, ट्रांजिटिव की वजह से एकदम स्ट्रेट रिलेशन हो गया, जी ऊपर और डी नीचे। तो इसका एल यू बी क्या होगा? जी, और जी एल बी क्या होगा इसका? डी। बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। सी और एफ की बात की उसने, सी और एफ। देखो, सी से डी, डी से ई, यानी कि सी से ई, अगर सी से ई और यस ई सर। से एफ, तो यानी कि ये क्या है आपके पास? स्ट्रेट रिलेशन ही तो है। ऊपर क्या हो गया? एफ, और नीचे यस क्या हो सर। गया? सी। यानी कि इसका एल यू बी क्या मिलेगा आपको? एफ। और एफ। जी एल बी क्या मिलेगा आपको इसका? सी। सी, ठीक है। अब बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है? नो सर, क्लियर हो गया अब तो। नो सर। गुड। तो इन सब डायग्रामों में वही सर्च करना है आपको। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। देखो बेटा, कुछ चीजें नोट कर लो। एल बी, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है बेटा। कॉपी उठाओ और इन तीन वर्ड को नोट करना स्टार्ट करो। लीस्ट अपर बाउंड यानी कि एल यू बी, कभी मैं इसे एल यू बी कहूँगा, कभी लीस्ट अपर बाउंड कहूँगा, तो मैं कभी इसे ज्वाइन भी कह सकता हूँ, कभी मैं इसे सुप्रीमम भी कह सकता हूँ, फिर कभी मैथमेटिकल सिंबल एक्स, और ये वाला सिंबल मैंने यूज कर लिया वाई, यानी कि दो के बीच का क्या निकाल लिया हम लोग? जॉइन। इसे मैं पढ़ता हूँ एक्स जॉइन वाई, जैसे मैंने अभी दो एलिमेंट बीच में पूछा था ना आपने, तो मैं कहूँगा सी जॉइन डी, डेट इक्वल टू, यानी कि मुझे क्या निकालना है? सी और डी का लीस्ट अपर बाउंड। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ये सी है, ये डी है, मैं कहूँगा सी जॉइन विद डी, तो डेट बिकम्स, क्या है इसका? एल यू बी क्या होगा इसका? डी। डी। बात समझ में आई? तो मैं मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकता हूँ। आज हमारा बेसिक क्या है, खत्म हो जाएगा, ये बेसिक खत्म हो गया। मैं अलग अलग बुक में, आप चाहे जितनी भी कोई सी भी किताब उठा के पढ़ो, तो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, दिस, दिस, या मैथमेटिकल सिंबल दिस, या फिर लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे। तो मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, तो मैं सभी किताबों में देखता हूँ, तो ये अलग अलग तरीके से नेम से प्रोनाउंस करते हैं, तो इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए मैंने सारे वर्ड एक स्लाइड के ऊपर डाल। तो जॉइन का मतलब भी वही है, स्ट्रीम का मतलब भी वही है, और साथ में इसका मतलब भी यही है, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? नो समझ में आ सर। गया? नो सर। क्या समझ में आया या? यस सर, क्लियर है। अच्छा, समझ में आ गया। वो दूसरा जीएलबी, तो जीएलबी का दूसरा नाम है बेटा मीट, एक और नाम है इन्फीमम, या फिर एक्स और ये वाला सिंबल जो एंड गेट के लिए कभी कभी यूज किया होगा अपने सीओ में, कहीं अगर रजिस्टर्ड ट्रांसफर लैंग्वेज आपने स्टडी की हो तो वहाँ पर यूज कर लिया, लॉजिकल ऑपरेशन में आपने इसका यूज किया होगा, एंड गेट के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है, और मैं कह रहा हूँ कि x मीट विद y, डेट बिकम, क्या होगा इसका?
यानी कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट X. लोअर बाउंड क्या मिलेगा आपको? एक्स। बात समझ में आ गई? तो मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? Yes, हाँ sir. बेटा, बस लॉजिक समझ गए हो। मेरा बेसिक बहुत करा दिया मैंने, बेसिक इतना करा दिया कि आप कोई भी डायग्राम में, कोई भी हैश डायग्राम में, सिर्फ इतना ही नहीं जितना आपका यूपीटी में, इसके अलावा भी यूनिवर्स में कुछ भी होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इतना बेसिक आपके पास है इस समय पर। चलो देखते हैं, मैं और थोड़ी सी स्लाइड पे आ जाता हूँ, मेन क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मैं अभी ये कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको लेटेस्ट, पहले जो हमने पढ़ा है पहले हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये है मेरे पास एक डायग्राम, ठीक है। ये मैंने बताया कि ये मेरे पास सिंबल है किसका? LUB। तो मैंने क्या किया, एक टेबल बना दी। आज एक ग्रुप में भी हमने ऐसी टेबल बनाई थी। तो इस जगह पर क्या वैल्यू आएगी? देखो मैंने डॉट लगाया, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? यानी कि 1 का और 1 का मुझे क्या निकालना? लीस्ट अपर बाउंड। अगर एक ही एलिमेंट है वही लीस्ट होगा और वही ग्रेटेस्ट होगा। तो 1 का 1 आएगा आंसर, इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. अब नो सर। No, sir. अब बताओ 1 का और 3 का, 1 का और 3 का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 3। 1 और 3। 3. वेरी वेरी गुड। तो 3 और 1 का क्या होगा? आपने कहा कि 1 और 3 का तो कितना होगा? 3 होगा। और 3 और 1 का कितना होगा? So 3 होगा. वेरी गुड। 3 होगा अरे बेटा सर. सेट में नंबर, हाँ तो सेट में नंबर आगे पीछे लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? यानी कि सिर्फ हमको आधी वैल्यू सॉल्व करनी है, आधी वैल्यू तो हमारी सॉल्व की हुई है। तो बताओ 1 और 9 का क्या होगा? 1 और 9 का क्या होगा? 9। 9. 9। 1 और 27। 27। 3 और 1 का? 3। अभी तो बताया आपने 3 होगा। 3 और 3 का? 3. 3 का 3 वेरी गुड। 3 का 9 से? 3 9 9. यानी कि ये 9। 9. 3 और 27? 27. 27। ठीक है। 9 और 1? 9. 9 और 3? 9. 9. ठीक है। 9 और 9? 9. और 9 का 27 के साथ? 27. 27. 27 1? 27. 27 3? 27. 27. 9 और 27? 27. 27. 27 27? 27. तो यानी कि हमें LU भी कंप्यूट करना आ गया। हाँ बेटा कंप्यूट करना आ गया ना? यस सर। चलो Yes, अब sir. मैं Yes, sir. एग्जाम लेता हूँ। अब की बार मुझे GLB कंप्यूट करना है। तो GLB के लिए मैंने थोड़ा सा सिंबल बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब GLB निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 1 और 1 का क्या होगा? 1. 1 ही होगा, 1. इसमें तो कोई डाउट। अब 1 और 3 का बताना है। 1 और 3 का क्या बताया था? अगर 1. स्ट्रेट रिलेशन है, अगर One. गुड, और जब रिलेशन डिवाइड का हो तो बताया था कि GLB कैसे निकलता है दोनों का, HCF या GCD। तो बताना 1 का और 9 का HCF कितना होता है? 1 ही तो होता है। 1 और 27 का कितना होगा? 1। बात समझ आ रही है? क्योंकि स्ट्रेट रिलेशन है, हमेशा GLB क्या आएगा? Yes. नीचे वाला। अगर 3 और 1 का 3 और 1 की बात करें तो क्या मिलेगा? HCF 1. 1। 1. वेरी गुड। 3 और 3? 3. 3। 3 और 9? 3. 3. और 3 और 27? 3. 3.
हाँ बेटा 9 और 1 1 1. गुड 3 और 9 3 3 9 और 9 9 9 और 9 27 9. 20 27 1 1 3 9 27. क्या आप टेबल बना सकते हो? Yes sir. यस सर. वेरी गुड. अब देखो 1 का 1 के साथ इस डायग्राम में कौन सा सिंबल है ये? LUB लीस्ट अपर वेरी बाउंड गुड का. वेरी गुड LUB. कुछ लोग इसे जॉइन कह दें या कुछ लोग इसे सुप्रीमम कह दें. बात समझ में आ गई बेटा? मैं तीनों नाम से प्रोनाउंस कर सकता हूँ LUB, जॉइन या फिर सुप्रीमम. किसी बुक में ये लिखा मिलेगा, किसी बुक में ये लिखा मिलेगा, किसी बुक में ये लिखा मिलेगा. तो तीनों का मतलब क्या होगा? सेम. अब बताओ 1 का 1 से करें तो 1, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं जहाँ वैल्यू सेम का यस है. सर अब 1 का 2 के साथ, अब डायग्राम देखो बेटा 1 का 2 के साथ 2 स्टेट रिलेशन है तो क्या मिलेगा? 2. वेरी गुड. लो 2. 1 का 3 के साथ स्टेट रिलेशन है, क्या 3 मिलेगा? 3. 1 का 4 के साथ स्टेट रिलेशन है, 4 ये 4 रहा बिल्कुल सीधी लाइन है. 4. 1 का 6 के साथ, चाहे ये स्ट्रेट लाइन बनाओ चाहे ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो 1 और 6 क्या स्ट्रेट लाइन है, तो क्या मिलेगा? 6 6. वेरी गुड. 1 और 12 का, 12 चाहे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाओ चाहे ये स्ट्रेट लाइन बनाओ चाहे ऐसे बनाओ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, दिस, तो भी क्या मिलेगा? बात समझ आ रही है बेटा? 2 का 1, यस सर 2 का 2, 2 3. अब देखो 2 और 3 क्या आएगा? 2 और 3 का. वेरी गुड. 6 बात समझ आ रही है बेटा? बात क्लियर हो रही है? यस सर अब बताओ 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ 4. वेरी गुड. 2 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ 6. 6 2 का 12 के साथ, 12 12. 3 का 1 के साथ, 3 6. अब बेटा मैच करो. अब पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें ये टेबल बनानी है. Yes sir. बता मुझे क्या पढ़ाना था बेटा? अब देखो 1 मिनट बचा और मैं 1 मिनट में लेटिस पढ़ाता हूँ आपको. कितने लेक्चर होगा हमारे लेटिस के ऊपर? 4-5 लेक्चर हो गए. अगर किसी भी पर्टिकुलर हैश डायग्राम में every pair of two vertices having their meet and join is known as lattice. बात समझ में आती है बेटा? वरना अगर देखो यहाँ एक पर्टिकुलर डायग्राम में सभी का क्या निकाला मैंने? जॉइन निकाला. सभी का जॉइन निकल के आ गया, मिल गया बेटा मुझे जॉइन. यस ठीक सर है. Yes, sir. मैं इसका क्या निकाला बेटा? ये मैंने इसका मीट भी कैलकुलेट किया तो सबका मीट एग्जिस्ट कर गया. तो ये मेरे लिए डायग्राम जो है ये लैटिस है क्योंकि इन सब वैल्यू मुझे मिल गई है. अभी मैं एक डायग्राम सिर्फ अभी देखना है सिर्फ, ठीक है? मैं अभी थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पर देखो F और G, ठीक है? बताना मुझे जरा F और G का मीट क्या होगा, यानी कि LUB क्या होगा? F और G दोनों को ऊपर ले जाए तो कहीं सर मीट मिल तो होना GL चाहिए. भी होता है. नल, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? नल. तो ये पर्टिकुलर डायग्राम लैटिस नहीं है क्योंकि मेरी इस टेबल में ये एंट्री कभी फिल नहीं हुई है ना, ये एंट्री फिल हुई है. अगर सारी एंट्री फिल हो जाती है तो वो लैटिस है, किसकी? मीट की भी और जॉइन की भी. बात समझ में आया क्या बेटा? Yes sir. Yes, sir.
तो लैटिस कुछ भी नहीं है, लैटिस इज अ पोसेट। पोसेट यानी कि हैश डायग्राम। किसी भी हैश डायग्राम को हम लैटिस तब कहेंगे जब उसके मीट और जॉइन एग्जिस्ट करते हैं। किस चीज के मीट और जॉइन? एवरी पेयर ऑफ टू वर्टेक्सेस, यानी कि हर दो आइटम में कोई से भी दो आइटम लूं तो उनके मीट भी मिले और जॉइन भी मिल जाएं, तो वो क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है। सिर्फ इतना पढ़ना है लैटिस में आपको, और ये सब लैटिस के न्यूमेरिकल ही हैं जो अब हम लोग आगे लेक्चरों में अब सॉल्व करेंगे। सब नीचे कहाँ से आया है मेरे पास? मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन सब के कॉम्बिनेशन से देख रहे हो ये टेबल फिल होती है। वो बेसिक है टेबल को फिल करना। सिर्फ मुझे ये सिखाना था, ये डायग्राम है, इसको कैसे बताएं लैटिस है या फिर लैटिस नहीं है। समझ में आ रहा बेटा? जो पिछले Yes, sir. हमारे चार लेक्चर लगे वो सिर्फ इसी के लिए लगे। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है। Yes, sir. Yes, और sir. G2 का लेक्चर होगा अभी कितने बजे से? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो G2 वाले ज्वाइन कर लेना अपना ग्रुप, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. Thank you, sir. ठीक, चलो। Thank you, sir. Excuse me, sir. कौन? आकाश? Yes, हाँ sir. बताओ बेटा। सर एक हाँ, डाउट बोलो। है एग्जांपल में। हम्म। सर पीछे है वो तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के पास है वो। अच्छा, सर ये वाला इसके नीचे सर। ये सर ये? ये वाला। यस सर। हाँ, इसमें क्या था? सर एक मिनट बताओ। सर, वो आंसर सर इसमें आंसर, एक मिनट आंसर में कुछ पूछना था। कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर क्या है बेटा, ये सब कहीं और बैठ के मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं, तो ये स्लाइड्स तो मैं अपडेट करता रहता हूँ। नहीं क्या सर ये क्या होता मुझे, मैं हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपको इसका आंसर हो तो वो दिखा हाँ, दो बोलो। एक मिनट आप। अच्छा, आंसर दिखा दूँ, लो। सर नीचे वाला बाउंड है सर, बीआई का एलयूबी। सर इस क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा आप वाले से। ये वाला सर इसमें यहाँ पे डीएनई क्या है ये? सर ये पूछना था। मतलब सर ये बीआई थर्ड पार्ट, एलयूबी, बीआई नहीं समझ आता है सर। बी और आई का, एलयूबी यस सर। इसका निकालना चाहते हो ना इसका? यस सर। तो बी और आई देखो ना, बी ये रहा, यस आई सर। कहाँ पर है? ये रहा। अब बताओ बी और आई का निकालना चाहते हो, देखो बी का वो रिलेशन देखना ऊपर की तरफ को, तो ऊपर की Yes, तरफ sir. तो कोई रिलेशन नहीं है, तो Yes, sir. बी और आई का अपर बाउंड फाई होगा। यस सर फाइव ये तो। ठीक है, लोअर बाउंड की बात करो, लोअर बाउंड की, तो नीचे सर जाके लोअर कहाँ बाउंड तो ए मिलेंगे? था। आई देखो यहाँ से चलता रहा तो कहाँ मिलेंगे? ए पर मिलेंगे, तो यानी कि ये होगा ए। यस सर। तो डी एल बी तो क्या मिलेगा आपको? ए। ए, और एल यू बी क्या मिलेगा? फाई। ओके सर। हम क्या कुछ गलत लिखा था इसमें? नहीं सर यहाँ पे डीएनए लिखा था, वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बेटा ये सब स्लाइड का मैं पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, फॉर्मेट की मुझे यहाँ पर इमेज पेस्ट करनी है, यहाँ पर मुझे ये करना है, फिर मैं आंसर पेस्ट करता जाता हूँ और एक स्लाइड बनाता हूँ, फिर स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ, फिर डायग्राम को रिप्लेस कर देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर चेंज करता रहता हूँ। तो ओके इसमें कोई काम आ जाता है तो फिर स्लाइड ऐसी रह जाती है, तो इसलिए मैं तो जनरल क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कराता हूँ, सर उनको देखता भी नहीं। ठीक है, यस सर। तो थैंक यू ऐसे सर। तो अगर मैं एक एक स्लाइड ऐसे बनाने लगूंगा ना, एक एक स्लाइड और एक एक स्लाइड में फॉर्मेटिंग करने लगूंगा, तो बेटा एक स्लाइड बनने में 1 घंटा लगता है। डुप्लीकेट स्लाइड बनाता हूँ और दूसरी उठाकर वहाँ पेस्ट कर दे, तो मुझे लगते हैं बेटा 10 मिनट बनाने में। पहली बार फॉर्मेट बनाने में मुझे टाइम लगता है, दूसरे में ही हो जाता है। ठीक है, तो ओके थैंक यू टाइम सर। करने के लिए होता है मेरे। चलो ठीक। थैंक यू सर।